आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन कहे। खुद अपने पाकलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों देखिए, दाऊद इसमें कितनी अच्छी बात कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन कहे। क्या आप ये बात अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या परमेश्वर का धन्यवाद आप हर पल कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष बरकत दे, क्योंकि हमें अजीजों परमेश्वर को हर समय धन्यवाद करना चाहिए। जैसे ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है और मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया और जो कुछ भी आशीष और बरकत दी सब परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ अजीजों जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। इसीलिए ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है और हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर और उसकी किसी उपकार को ना भूलना, जैसे हम उसके आगे लाइन में पढ़ेंगे। इसी से संबंधित एक हम छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं अजीजों कि हमने बहुत समय पहले यूट्यूब में देखा था कि एक अपाहिज लेडी थी जिसके घर वालों ने उसे त्याग दिया था। एक लड़की का अपाहिज होना एक घर में एक श्राप जैसा होता है, आप जैसे सभी जानते हैं। तो उसके घर वालों ने निकाल दिया, ना उसकी पढ़ाई लिखाई हो पाई और वो धीरे धीरे बड़ी भी हो गई, तो उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया। तो एक दिन वो चर्च गई और जब चर्च गई अजीजों तो चर्च में उसकी मुलाकात कुछ संस्था वाले लोगों से हुई। तो उन लोगों ने कहा कि क्या आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं जरूर काम करना चाहती हूँ। वो क्रिश्चियन लेडी नहीं थी, वो एक हिंदू लेडी थी और उसने कहा कि हाँ जब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है तो मैं क्यों ना अपना जीवन प्रभु को दे दूँ। उसने ऐसा सोचा और वो प्रभु के काम में आगे निकलती गई और वो गांव-गांव जाकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करने लगी अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। अजीजों देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो महिला जिसके पास पैर नहीं है वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकती है अजीजों। तो हम और आप परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे हाथ पैर तो एकदम सही है, अच्छा घर है, अपने घर में सुख और चैन से है। तमाम उन बाढ़ में फंसे हुए लोगों को देखिए अजीजों, किस प्रकार रोज हम जैसे न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद सी है, उनका घर डूब गया, बच्चे डूब गए और खाने पीने को तरस रहे हैं अजीजों। लेकिन हम जब इस हालत में तो परमेश्वर ने हमें नहीं रखा है ना, जो हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर का अजीजों हर वक्त धन्यवाद करना है, क्योंकि आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना बड़ा उपकार किया है। आज जिस प्रकार से अजीजों महामारी फैली हुई है, हम तमाम रोज पेपरों में पढ़ते हैं, हजारों में लोग मरते हैं और हॉस्पिटल में अपने जीवन को किस प्रकार बिता रहे हैं अजीजों। ऐसी मौत कि अपने भी वो जब मर जाते हैं तो उनका कुछ भी क्रियाकर्म नहीं हो पाता अजीजों, कोई अंतिम कार्य नहीं हो पाता। ऐसा जीवन तो हमारा नहीं है। तो हम क्यों नहीं अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस बीमारी से, इस महामारी से बचाया है, जिसके लायक हम नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का हाथ है, जिसके कारण अजीजों हम इस महामारी से बचे हैं। क्या आप कभी हॉस्पिटल गए हैं? तो हॉस्पिटल में तमाम ऐसे पेशेंट हैं अजीजों जो काफी महीनों से, हो सकता है सालों से उस हॉस्पिटल के बेड में है पड़े हुए। परमेश्वर मैंने देखा है परमेश्वर एक ऐसी लेडी को जो सालों से बिस्तरों में पड़ी है और वो अपना घर जाना चाहती है, लेकिन जब उसको देखो तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है कि कम से कम परमेश्वर ने हमें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रखा है, 2 वक्त की हमें रोटी मिलती है, हर चीज परमेश्वर ने दिया है हमें। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसीलिए हमें अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद हर समय बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है। तमाम ऐसे लोगों को देखते हैं जो रात में सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते, लेकिन परमेश्वर हमको रोज बर रोज अजीजों एक सुबह देता है, एक नई सुबह देता है, ताकि हम उसके नाम का धन्यवाद कर सके। अगर हम परमेश्वर के नाम का अजीजों धन्यवाद नहीं करेंगे तो परमेश्वर की आशीष और कृपा हमारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने विश्वासियों से प्यार किया है। उसने हमें अजीजों अपना बेटा और बेटी बनाया और कभी भी हमें ऐसी परिस्थिति में अजीजों नहीं डालता जिससे हम निकल न सके या जिसमें हम सह न सके, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। परिस्थितियां अजीजों चाहे जैसी बनती है, लेकिन परमेश्वर का हाथ अगर हमारे साथ है तो हम निकल जाते हैं। तमाम उन लोगों के लिए देखते हैं, हम अन्य जातियों को लोग देखते हैं जो दरवाजा परमेश्वर
परमेश्वर का के सामने जाके खड़े होते हैं और दुआ प्रार्थना करते हैं उन मूर्तियों के सामने, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जो हर जगह हमें मौजूद होता है, हम कहीं पे बैठ कर अजीजों अगर प्यार से परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसके किसी भी उपकार को अजीजों कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और वो हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आशा करते हैं अजीजों की इस छोटे से मैसेज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद का वचन तो बहुत लंबा है, लेकिन जो भी आपने सीखा परमेश्वर उसको आप दूसरे लोगों को बताएं और हर पल अजीजों परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप सभी को जय मसीह की।